आदाब नाजरीन, रोज न्यूज में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेजबान मसूद अहमद। आइए जल्दी से देखते हैं आज की स्पीड रोज न्यूज। बाबरी मस्जिद की शहादत की 32वीं बरसी, अयोध्या और मथुरा में सख्त सिक्योरिटी। बाबरी मस्जिद की शहादत की बरसी के पेश नज़र अयोध्या शहर के इलाके उत्तर प्रदेश के मथुरा में शाही ईदगाह के बाहर सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है, क्योंकि आज जुमे को बाबरी मस्जिद की शहादत की 32वीं बरसी के तौर पर मनाया जा रहा है। मथुरा के सिटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस अरविंद कुमार ने बताया कि इलाके को 4 जोन्स में तकसीम किया गया और हसास मकामात पर रुकावटें लगा दी गई हैं। सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए ट्रैफिक का रुख भी मोड़ दिया गया है। पुलिस ने कहा कि जो अफराद इन क़वानीन की खिलाफ वर्जी करेंगे इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट में मथुरा की कृष्णा जन्मभूमि और शाही मस्जिद के तनाज़े से मुताल्लिक़ कई दरख्वास्तें ज़ेर समाअत हैं। मस्जिद की कमेटी ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को चैलेंज करते हुए सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया है। मुख्तलिफ मुद्दाइयों की जानिब से शाही ईदगाह के हवाले से 15 से ज़ायद मुकदमात दर्ज किए गए हैं, जिनमें इसे श्री कृष्णा की जाए पैदाइश करार दिया गया है। उधर मध्य प्रदेश के उज्जैन ज़िले में भी पुलिस ने सिक्योरिटी सख्त कर दी और मुख्तलिफ मकामात पर चेकिंग मुहिम चलाई। रेलवे स्टेशन पर बम स्क्वाड और डॉग स्क्वाड ने अचानक तलाशी ली, जबकि पुलिस ने गाड़ियों, सामान और मुसाफिरों के बैग्स की तलाशी ली। बाबरी मस्जिद 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में कार सेवकों के एक बड़े ग्रुप ने शहीद कर दी थी, जिसके बाद मुल्क भर में फसादात फूट पड़े थे, जिनमें 1000 से ज़ायद अफराद जाँ बहक हो गए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, रोज न्यूज़। सुप्रीम कोर्ट के साबिक जस्टिस निर्मन का बाबरी मस्जिद को शहीद करने के मामले में अहम इंकशाफ। सुप्रीम कोर्ट के साबिक जस्टिस रोहिंटन निर्मन ने 1992 में बाबरी मस्जिद को शहीद करने के मामले में बाज़ अहम इंकशाफात किए हैं। इन्होंने बाबरी मस्जिद को मुनज़्ज़म करने के इल्ज़ाम में चलाए जाने वाले मुकदमे पर सवालात उठाए हैं। इन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की मुदाखलत के बावजूद बीजेपी के सीनियर लीडरों को तवील ट्रायल के बाद बरी कर दिया गया। साबिक जस्टिस रोहिंटन निर्मन ने एक लेक्चर में कहा कि सुप्रीम कोर्ट के जज की हैसियत से मैंने ट्रायल दोबारा शुरू करने का हुक्म दिया था और इससे पहले 25 साल तक कुछ नहीं हो सका। यही नहीं, मुकदमे की समाअत करने वाले और तमाम मुल्ज़िमीन को बरी करने वाले सीबीआई के खुसूसी जज सुरेंद्र यादव को यूपी में डिप्टी लोक आयुक्त बना दिया गया। ये इनके रिटायरमेंट के बाद हुआ। सेकुलरिज्म और हिंदुस्तानी आइन के मौजू पर खिताब करते हुए जस्टिस निर्मन ने कहा है कि बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद जो एफआईआर दर्ज कराई गई थी वो कार सेवकों के खिलाफ थी। दूसरी एफआईआर बीजेपी के सीनियर लीडर LK अडवाणी और दीगर के खिलाफ एफआईआर 198 के तहत थी। इन लोगों पर कार सेवकों को ऐसा करने के लिए उकसाने का इल्ज़ाम था। इसके बाद भी कुछ नहीं हुआ। इन्होंने कहा कि यह मामला 2017 में मेरे इल्म में आया। इस पर मैंने आइन की आर्टिकल 142 के तहत सुप्रीम कोर्ट को दिए गए इख्तियार को इस्तेमाल करते हुए दोबारा ट्रायल का हुक्म दिया। जस्टिस निर्मन ने कहा है कि इत्तेफाक से एक केस मेरे सामने 2017 में आया। मैं जस्टिस पिंकी चंद्र बोस के साथ बैठा था और मैंने हैरत का इजहार किया कि 2 एफआईआर दर्ज होने के बाद भी कुछ नहीं हुआ। इन्होंने कहा कि इसके बाद दोनों एफआईआर्स पर अलग अलग कार्रवाई की गई। केस चूँकि मुख्तलिफ मुकामात पर ज़ेर समाअत था, इसलिए साजिश का इम्कान दबा दिया गया। वाज़ेह है कि सितंबर 2022 में रायबरेली की खुसूसी अदालत में LK अडवाणी, कल्याण सिंह, उमा भारती और मुरली मनोहर जोशी जैसे लीडरों को बाबरी मस्जिद शहीद करने की साजिश के इल्ज़ामात से बरी कर दिया गया था। जस्टिस निर्मन ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट बेंच का हुक्म था कि खुसूसी सीबीआई अदालत के जज इस मामले में फ़ैसला सुनाने के बाद ही रिटायरमेंट ले सकेंगे। इस तरह सख्त कार्रवाई की गई, लेकिन आखिरकार इंकशाफ हुआ कि इन्होंने ही तमाम मुल्ज़िमीन को बरी किया है। यही नहीं, सबको बरी करने के बाद इन्हें यूपी का डिप्टी लोक आयुक्त बना दिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, रोज न्यूज़।
بین الاقوامی سازش کو روکنے میں ناکام امت شاہ کو باہر کریں مودی، کانگریس کا بیان۔ کانگریس نے کہا ہے کہ حکومت کہتی ہے کہ ملک کے خلاف بین الاقوامی سازش ہو رہی ہے تو یہ بہت سنگین مسئلہ ہے اور ایسی سازش کرنے والے کا پردہ فاش کرنے میں ناکام ملک کے وزیر داخلہ امت شاہ کو عہدے سے ہٹا دینا چاہیے۔ کانگریس کے ترجمان راگنی نائک نے جمعے کو یہاں پارٹی ہیڈ کوارٹر میں ایک پریس کانفرنس میں کہا ہے کہ ملک بھر میں فرقہ پرستی، تشدد اور نفرت کا زہر پھیلایا جا رہا ہے۔ بٹیں گے تو کٹیں گے جیسے نعرے لگائے جا رہے ہیں۔ ایسے میں کانگریس لیڈر راہل گاندھی نے کنیا کماری سے کشمیر تک اور منی پور سے مہاراشٹرا تک کی یاترائیں نکالیں، جس کا مقصد محبت سے ہندوستان کو جوڑنا تھا۔ انہوں نے کہا ہے کہ ایک شخص جو مزدور، کسان، موچی، بڑھائی، ڈرائیور جیسے تمام طبقات کی زندگیوں سے جڑی جدوجہد کو سمجھ کر اس کو حل تلاش کرتا ہے، ایک شخص جو دلتوں، پسماندہ طبقات، خواتین کی آواز اٹھاتا ہے، اس کے حق کی لڑائی لڑتا ہے، اس شخص کو یہ لوگ غدار کہتے ہیں، لیکن سچ یہ ہے کہ بی جے پی اور آر ایس ایس ملک کا سب سے بڑا ٹکڑے ٹکڑے گینگ ہے۔ بیورو رپورٹ، روز نیوز۔ حیدرآباد کے ملک پیٹ میٹرو اسٹیشن کے نیچے لگی آگ۔ شہر کے ملک پیٹ میٹرو اسٹیشن کے نیچے جمعے کی دوپہر آگ لگنے کا واقعہ پیش آیا۔ اس حادثے میں اسٹیشن کے نیچے پارک کی گئی 5 موٹر سائیکلیں جل کر خاکستر ہو گئیں۔ اچانک شعلے بھڑکنے اور دھواؤں کے گہرے بادل پھیل جانے سے مسافرین میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ فائر بریگیڈ کے عملہ نے موقع پر پہنچ کر آگ پر قابو پایا۔ اس واقعے کی وجہ سے کچھ دیر کے لیے ملک پیٹ اور دلسکھ نگر کے درمیان کی مصروف ترین سڑک پر ٹریفک کی آمد و رفت میں خلل پڑا۔ اس حادثے میں کسی بھی طرح کا جانی نقصان نہیں ہوا، البتہ بڑے پیمانے پر مالی نقصان کی اطلاعات ہیں۔ بیورو رپورٹ، روز نیوز۔ آج کی سپیڈ روز نیوز میں بس اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی نیوز میں۔